नमस्कार छात्रों, मैं भोसले सर। आज हम इयत्ता 7वीं कक्षा सुलभ भारती इस पाठ्यपुस्तक में से पहली इकाई और पेज नंबर 26 में जो है पुनरावर्तन 1, ये कोई पाठ नहीं है, लेकिन यहाँ जो 4 प्रश्न दिए हैं उनके बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे। पहला प्रश्न है, शब्दों की अंताक्षरी खेलो जैसे श्रृंखला, लालित्य, एकृत, तरुवर, रम्य। अब हम क्लास में होते तो पूरा क्लास यह शब्दों की अंत्याक्षरी खेलता। आपको अंताक्षरी मालूम है, जिससे आप गानों की अंताक्षरी खेलते हैं। उसी प्रकार यह शब्दों की अंत्याक्षरी खेलना है। जैसे यहाँ देखो, श्रृंखला, यह शब्द आया है। श्रृंखला का आखिरी अक्षर कौन सा है? ला। तो ला से क्या शब्द बना? लालित्य। फिर आखिरी अक्षर आया है य, तो य से क्या बना? एकृत। एकृत का आखिरी अक्षर है त, और त से क्या बना? तरुवर। और तरुवर में आखिरी अक्षर है र, और र से रम्य। और रम्य में यह आखिरी शब्द अक्षर है, तो यह से फिर एक नया शब्द बनेगा। इस प्रकार अब हम तो क्लास में नहीं हैं, फिर भी आप यह अंत्याक्षरी अपने घर में अपने भाई बहन या पड़ोसी, आपका कोई मित्र होगा, उनके साथ खेल सकते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है? यह अंताक्षरी आपके कॉपी में लिखना है। आप लिख पाओगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्न प्रकार से मात्रा एवं चिन्ह वाले अन्य शब्द बताओ। निम्न प्रकार से मात्रा एवं चिन्ह वाले अन्य शब्द बताओ। हिंदी में सब मात्राएं ही कहा जाता है। जैसे मराठी में हम एक काला शब्द है, तो यहाँ इसमें क्या कहेंगे? उन्हें कि काना है, ऐसा कहेंगे। लेकिन यहाँ मात्रा ही बोलते हैं। तो काला शब्द है, जैसे कि क और लो को एक एक मात्रा दी है, तो ऐसा हमें और 2 शब्द लिखने हैं। पहला क्या करेंगे? कॉपी में काला शब्द लिखेंगे और 2 ऐसे मात्रा वाले शब्द लिखेंगे। फिर शब्द है बुलबुल, तो बुलबुल शब्द है। उसी प्रकार चुलबुल, और ऐसे दूसरे शब्द आप लिख सकते हैं। फिर तीसरा शब्द है कृपान। कृपान, यह इस प्रकार आप कृष्ण लिख सकते हैं, या कृपया लिख सकते हैं, या कृपा लिख सकते हैं। फिर है केले, 2 मात्रा वाले शब्द हैं। क और लो को भी मात्रा है, इसलिए ऐसे 2 शब्द आप आसान है लिख सकते हैं। प्रातः, विसर्ग वाले हैं 2 शब्द है, वह भी आप लिख सकते हैं। फिर है रुमाल, यानी कि रुमाल, ऐसे 2 शब्द आपको लिखने हैं। फिर है नुपुर, ये आप देखें कि मात्रा कैसी है। न को दूसरी मात्रा है और प को पहली मात्रा है। उसी प्रकार उसी मात्रा का शब्द हमें लिखना है। फिर है खपरेल, उसके ही 2 शब्द लिखने हैं। खरगोश, इसके ही 2 शब्द लिखने हैं। फिर है लीची, यह
लीची जैसे ही 2 शब्द लिखने। फिर है 14, के 2 शब्द लिखने हैं उसी प्रकार हृदय। फिर है चौकोर, पतंग, कुआं, चिड़िया, पैसे, तितली, संख्याएं, डॉक्टर। यह जो शब्द दिए हैं, यह जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों के प्रकार आपको 2-2 शब्द अपने कॉपी में लिखने हैं। फिर प्रश्न तीसरा है, पूरी वर्णमाला क्रम से पढ़ो। पूरी वर्णमाला क्रम से पढ़ो। अब यह वर्णमाला दी है, तो पहले हम इसे पढ़ते हैं और फिर कॉपी में आपको क्रम से लिखना है। यह क्रम से दी है, क्ष अक्षर पहला है नहीं है, तो यह क्रम से दी हुई नहीं है, हमें यह क्रम से लिखनी है। तो हम पहले पढ़ते हैं और आप यह कॉपी में लिखना है। बहुत सा आसान है, आपको ये वर्णमाला आती है। क्ष, श, य, श, त, ट, च, क, ए, अ, न, श, र, फ, थ, ठ, छ। देखो स्क्रीन पर देखिए आप, फिर से मैं पढ़कर दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर करना रह गए, इसलिए फिर से प्रश्न तीसरा देखिए आप, पूरी वर्णमाला क्रम से पढ़ो। क्ष, य, क्ष, श, य, प, त, ट, च, क, ए, अ, न, श, र, फ, थ, ठ, छ, ख, ए, आ, ज्ञ। यहाँ देखिए उच्चारण ज्ञ। स, ल, ब, घ, ढ, ई, री, द, ड, ज, म, ओ, ई, श्र, ह, व, भ, ध, ढ, झ, अ, ळ, म, न, ण, त्र, ड, अ, उ, ड, अह, उ, ए, औ। तो यह हमने पढ़ लिया है और आपको यह क्रम से लिखना है। बहुत आसान सवाल है। तो देखें आगे प्रश्न चौथा है, अपने विद्यालय में आयोजित अंतरशालेय चित्रकला प्रदर्शनी का विज्ञापन बनाकर लिखो। तो प्रश्न दिया है कि हमारे विद्यालय में अंतरशालेय चित्रकला प्रदर्शनी का विज्ञापन बनाना है हमें, यानी कि हमारे पाठशाला में, हमारे विद्यालय में अंतरशालेय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना है, उसके बारे में हमें विज्ञापन बनाना है। विज्ञापन यानी जाहिरात बनाने हैं। तो आप कैसे बनाओगे? तो उसमें क्या क्या आएगा? अपने विद्यालय का नाम आएगा, किस वजह से या किस कारण में, किस उपलक्ष्य में हम यह प्रदर्शनी आयोजित कर रहे हैं वो बताएंगे। अपनी हमारे पाठशाला या विद्यालय का नाम आएगा और उसमें तारीख आएगी, वक्त आएगा यानी टाइम आएगा, वो सब लिखना पड़ेगा। तो यह विज्ञापन हमें बनाना है। फिर हमें उपक्रम दिए हैं कि प्रतिदिन श्याम पट्ट पर सुंदर एवं सुडल अक्षरों में हिंदी सुविचार लिखो। अब यह विद्यालय हमारा पाठशाला शुरू होती, तो यह तो उपक्रम हम हर दिन करते हैं। अंग्रेजी, मराठी या हिंदी के सुविचार हम लिखते हैं। तो आप कुछ दिन अपनी कॉपी में
यह एक एक सुविचार लिख सकते हैं। उपक्रम दूसरा है, प्रति सप्ताह समाचार पत्र के मुख्य समाचारों का लिप्यंतरण करो और पढ़ो। तो यह प्रति सप्ताह एक समाचार पत्र यानी अखबार या पेपर, उसमें जो मुख्य समाचार है उसका लिप्यंतरण करना है। मानो अंग्रेजी का होगा तो उसमें हिंदी में उसका लिप्यंतरण करना है। मराठी का होगा अखबार या समाचार पत्र तो उसका हिंदी में हम कर सकते हैं यह उपक्रम। फिर प्रतिमाह अपनी मातृभाषा के 5 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो और सुनाओ। प्रतिदिन प्रतिमाह में मातृभाषा, अभी तो हमारी मराठी हमारी मातृभाषा है, उसके 5 वाक्य का हिंदी में अनुवाद करना है और सुनाना है। फिर प्रकल्प है, यह पुनरावर्तन यही सत्र का आखिरी पाठ है, इसीलिए यह प्रकल्प दिया है। हमारा पाठशाला शुरू होती तो हम प्रकल्प दे देते और हमारा प्रकल्प भी पूरा हो जाता, लेकिन एक कोविड-19 की वजह से हम स्कूल में नहीं पढ़ रहे, हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। फिर भी यह जो प्रकल्प है तो आप देखिए, अपने पसंदीदा विषय पर आधारित व्यक्तिगत अथवा गुट में प्रकल्प तैयार करो। तो छात्रों, यह पुनरावर्तन पाठ है, यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है और आप यह सब कॉपी में लिख लें। धन्यवाद।